हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत करिएगा। सारे क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सभी का क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स लिखा हुआ पहले ही कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में। 1869 में कब हुआ है इनका जन्म हुआ है महात्मा गांधी का, और कहाँ पर हुआ है? पोरबंदर में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है? पोरबंदर में हुआ है। और कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी की मृत्यु, तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, या फिर उनका जाति क्या था, शिक्षा उन्होंने कितना योग्यता थी, क्वालिफिकेशन क्या था, ये सब के बारे में हम पहले से थोड़ा ओवरव्यू देख ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो गया, मृत्यु इनकी कब हो गई? 30 जनवरी 1948 को। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी क्या किए थे, देश आज़ाद कराने के बाद देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उनकी मृत्यु कब हुई? 1948 में। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मृत्यु का कारण, तो फ्रेंड्स उनकी मृत्यु का कारण क्या था? मानव हत्या। जी हाँ दोस्तों, मानव ने क्या किया? उनकी हत्या कर दी। वो अपनी मौत से नहीं मरे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा कारण है महात्मा गांधी से रिलेटेड कि जो कि वो क्या हुआ था, उनको मार दिया गया था। नेक्स्ट है जातीयता, तो उनकी जातीयता क्या थी? गुजराती थी, वो गुजरात के थे। नेक्स्ट है इनका शिक्षा, तो देखिए फ्रेंड्स शिक्षा क्या था? उन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल में उन्होंने क्या किया है? अल्फ्रेड हाई स्कूल में उनका 10th क्वालिफाई हुआ है। फिर उसके बाद कहाँ पर? राजकोट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने राजकोट में पढ़ा हुआ है, अल्फ्रेड हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा जो कि लंदन। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षा के बारे में आपको जानकारी हो गई। और नेक्स्ट क्या है? राजनैतिक पार्टी उनकी क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, आपको पता है। और इनकी धार्मिक मान्यता क्या थी? हिंदू धर्म था। क्या था? हिंदू धर्म था। तो धार्मिक मान्यता क्या थी? मतलब वो हिंदू धर्म के थे। उनका जीवन साथी कौन था? मतलब उनकी शादी किसके साथ हुई थी, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है कस्तूरबा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इनकी जीवन साथी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, मतलब महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट, इनके बच्चे कितने थे? तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। जैसे कि इनके बच्चे क्या थे? बच्चे इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। जी हाँ दोस्तों, इनकी पुत्री नहीं थी, सिर्फ पुत्र थे। और कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। नाम याद कर लीजिए फ्रेंड्स, हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। ऐसा 3-4 बार बोलिएगा, आपको पता चल जाएगा। हरिलाल गांधी, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो फ्रेंड्स, इनके माता पिता कौन है? महात्मा गांधी के माता पिता हैं। इनकी माता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम है पुतलीबाई करमचंद गांधी। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी माता का नाम क्या है? पुतलीबाई, और पिता का नाम है करमचंद गांधी। और इनकी जीवन साथी मतलब इनकी पत्नी का क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। और इनके 4 बेटे थे। तो फ्रेंड्स, और इनकी जो है राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब जानना तो आम बात है फ्रेंड्स, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने पहले से इसको बता दिया पहले ही। चलिए फ्रेंड्स, आप बिना किसी देरी के सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आए तो सबसे पहले किस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने प्रवेश किया है? तो उन्होंने प्रवेश किया चंपारण आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, चंपारण आंदोलन कहाँ चल रहा था? बिहार में चल रहा था। वहाँ पर जो कृषि करने के लिए ऐसा कुछ चल रहा था आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन में शामिल हुए जो कि बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन जो लिखा हुआ चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहला ऑप्शन है अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूब इनका क्या था, ये सेंटेंस था, ये शब्द जो था जो कि अहिंसा और सत्य उनके जो है 2 पहलू थे। अहिंसा साध्य है और सत्य साधन, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये राइट आंसर है, अहिंसा साध्य और सत्य साधन है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से क्या गांधी के एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, बताना है अपरिग्रह, ये तो शामिल है उनके जीवन से। जीविकार्थ श्रम, ये भी शामिल है। अनुशासन भी शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुशासन शामिल नहीं है। इसमें अनुशासन 2 बार दे दिया गया है, 2 ऑप्शन अनुशासन का लिखा हुआ है। इसमें क्या है, इनके एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है कौन? अनुशासन शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन। नेक्स्ट है, वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तरह वाला चेक है? मतलब किसको कहा था महात्मा गांधी जी ने? कौन सी ऐसी योजना थी जिसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम, जो मतलब बैंक में चेक होता है ना, उसको बताए गए थे कि ये चेक के जैसे बैंक की चेक होती है। तो फ्रेंड्स वही बताना है। पहला लिखा हुआ वेवल योजना, नहीं फ्रेंड्स। अगस्त योजना, ये भी नहीं। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को ही इन्होंने कहा था ऐसा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा वाक्य पूछा जा रहा है? कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, गलत बात है, ये नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप राज्य की बुराई कर रहे हैं तो वो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। महात्मा गांधी का ये विचार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से ही थे, पर कभी महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है, सिर्फ एक बार की है। कहाँ किया है? बेलगांव की। बेलगांव जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अभी बेलगांव कहाँ है? तो बेलगांव कर्नाटक में है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य में है बेलगांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो गांधी जी के सर्वोदय संबंधी थे वो कौन थे? वो थे जॉन रस्किन। सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? जॉन रस्किन का पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉन रस्किन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्याग्रह प्रविधि में शामिल नहीं है। हड़ताल है, हिजरत भी है, असहयोग आंदोलन भी है, पर सीधी कार्रवाई नहीं है। ये क्या है? सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल नहीं है। सत्याग्रह में सीधी कार्रवाई नहीं है। हड़ताल था, आपने पूरा डिटेल में हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता था होगा। हिजरत भी है, असहयोग आंदोलन भी है। तो क्या हो जाएगा? सीधी कार्रवाई, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को मलंग बाबा कौन कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन ही लिखा हुआ खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कौन है? क्या इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो पता है आपको? नहीं पता है तो आपको बता देते हैं यहीं पर कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो देश बना अलग पाकिस्तान के नाम से और ये देश भारत के नाम से। तो फ्रेंड्स, ये खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के कुछ थे। अब आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको ऑप्शन दे रही है, ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है कि वो जब खान अब्दुल गफ्फार खान, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उसी समय पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे? राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इनसे जुड़ी एक और फैक्ट है, वो हम आपको बता देते हैं कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हीं को सबसे पहले, ये एक ऐसे विदेशी हैं जो कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। सबसे पहले किस विदेशी को दिया गया है भारत रत्न? यदि ये क्वेश्चन बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया है, जो कि ये विदेशी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, यदि विदेशी पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका ये ऑप्शन सही है। तो आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आप जरूर दें। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा। चर्चिल कौन है? चर्चिल कौन है? आप जानते हैं, चर्चिल जो है अंग्रेज था। तो चर्चिल ने क्या कहा है? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा कहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ दोस्तों, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिसके बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है, जो जनगण मन है। किसने लिखा है इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन, महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा है राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे जिसे चाचा नेहरू भी कहते हैं, इन्होंने क्या कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू कहा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो देखिए फ्रेंड्स, किस आंदोलन के दौरान, आंदोलन पूछा जा रहा है, कोई एक आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, उसके बाद क्या हुआ? गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो वो कौन सा आंदोलन है फ्रेंड्स? वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया। और कहाँ पर इनको जेल में रख दिया गया? तो कौन सा जेल था, कहाँ इनको रखा गया? तो जो महाराष्ट्र का जिला है पुणे, महाराष्ट्र के जिले पुणे में रखा गया। और उस जेल का नाम है आगा खान पैलेस। स्थान का क्या नाम है? आगा खान पैलेस पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ रखा गया इनको बंदी बना करके? आगा खान पैलेस, जो कि पुणे में है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया? महात्मा गांधी को ही चुना गया था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने यह घोषणा कब की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? यह घोषणा महात्मा गांधी ने किया है और कब किया है ये बताना है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि भारतवासी जो हैं अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे। मतलब वो अंग्रेजों के कहने पर, जो अंग्रेज अपना चला रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं, वो उनके कहने पर नहीं, भारत के लोग जो हैं वो खुद निर्धारण करेंगे। तो ऐसा 1922 में कहे हैं महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान में हमें क्या सीख लेनी चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने तो किसी से झगड़ा नहीं किया है, भले ही आंदोलन शुरू कर दिए, किसी से युद्ध करने नहीं गए, तलवार चलाने नहीं गए हैं। सिर्फ उन्होंने क्या किया है? अहिंसा का विरोध किया है और सत्य को उन्होंने क्या किया है? सदा सत्य बोलो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो फ्रेंड्स, अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, नहीं फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल नहीं था, विदेशी वस्तु को तो बहिष्कार कर रहे थे। असत्य बोलना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी ने कहा है कि जो महात्मा गांधी है वो महात्मा बुद्ध के, जो महात्मा बुद्ध थे ना बौद्ध धर्म के, उनको बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे। सबसे महान भारतीय की बात कही जा रही है कि वो सबसे महान भारतीय कब थे? जब बौद्ध धर्म चल रहा था, गौतम बुद्ध का जो कार्यकाल था, उसके बाद यदि कोई सबसे महान भारतीय बना तो महात्मा गांधी बना, महात्मा गांधी जी ने बने। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने क्या कहा कि ईसा मसीह के पश्चात, जो ईसा मसीह थे उन्हें क्या किया गया था? मार दिया गया था। तो ईसा मसीह के पश्चात संसार के, पूरे संसार की बात की जा रही, संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। क्या कहें? दो बातें कहें। उन्होंने कहे हैं कि गौतम बुद्ध के पश्चात यदि कोई महान भारतीय बने तो महात्मा गांधी बने, और यदि ईसा मसीह के पश्चात कोई संसार में महान व्यक्ति बना तो महात्मा गांधी बने। तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहे हैं डॉक्टर होम्स। कौन कहा है? डॉक्टर होम्स ने ऐसा कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन चला। जी हाँ दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया उसी के बाद ही तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। तो 1920 में असहयोग आंदोलन चला दिए महात्मा गांधी ने। तो उनके प्रस्ताव का विरोध किसने किया? उनके प्रस्ताव का विरोध किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
देशबंधु चित्तरंजन दास, जी हाँ दोस्तों, चित्तरंजन दास ने भी किया है। मदन मोहन मालवीय भी किए हैं। उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट जी भी ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन 1, 2 व 3 तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 व 3 तीनों। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए थे। नेक्स्ट है गांधी जी के चिंतन का एकमात्र केंद्रीय विषय क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, एकमात्र केंद्रीय विषय क्या हो सकता है जो कि महात्मा गांधी के चिंतन का विषय था? तो वो है फ्रेंड्स, वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। जी हाँ दोस्तों, क्या है? सत्य। इसका राइट आंसर है सत्य। सदा सत्य बोलो और सदा सत्य की ओर चलो। नेक्स्ट है गांधी जी ने किसको सत्याग्रह का सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक अस्त्र माना है? तो फ्रेंड्स, जो सत्याग्रह था उन्होंने सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक अस्त्र माना है। क्या माना है? किसको माने हैं? उपवास करना। वो सत्याग्रह शुरू कर देते थे। 1 हफ्ते बीत गया, 10 दिन बीत गया या 4 दिन बीत गया, वो उपवास ही बैठे रहते थे। तो फ्रेंड्स, ये इसका क्या हो जाएगा? इनका आध्यात्मिक अस्त्र कौन है? सत्याग्रह का उपवास है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संबंधी प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया? तो सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह संबंधी का प्रथम प्रयोग चंपारण में ही किए थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला इनका क्या था? चंपारण था। चंपारण आंदोलन से ही तो इन्होंने प्रवेश किया है। तो 1917 में चंपारण कहाँ गए थे? चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण में। इन्होंने चंपारण से ही क्या किया? सत्याग्रह संबंधी का प्रयोग सबसे पहले किए हैं। नेक्स्ट है किसके अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चलाया गया खेड़ा सत्याग्रह पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये चलाया गया था हार्डीमन के द्वारा। हार्डीमन के द्वारा चलाया गया था। तो किसके अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चलाया गया खेड़ा सत्याग्रह पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था? तो यह था हार्डीमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। जी हाँ दोस्तों, जब क्या हुआ? जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। चौरी चौरा नहीं फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ कि इंडिया के लोग क्या कर दिए? खिलाफत आंदोलन चालू कर दिए कि हम आपके खिलाफ हैं। तो फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 1919 को भारत के लोग ने क्या किया? खिलाफत दिवस भी मनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी ने नमक कानून तोड़े हैं 6 अप्रैल 1930 को। सन याद रखिएगा आप, 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा है। नेक्स्ट है दांडी स्थान वर्तमान में गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, दांडी से ही तो यात्रा शुरू हुई थी नमक कानून जब महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था। तो ये क्या है? गुजरात के किस जिले में है? गुजरात के नवसारी जिले में दांडी नामक स्थान है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते का 26 से 29 मार्च 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अनुमोदन किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो गांधी इरविन समझौता था ये कराची अधिवेशन में हुआ था। कहाँ? कराची अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, ऐसा किसने कहा है ये बताना है। तो ऐसा किसने कहा है? कराची अधिवेशन ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन। नेक्स्ट है 14 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस स्थान पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो वो किए थे वर्धा से। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से किए थे? वर्धा से। तो वर्धा कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये आप जरूर इसका आंसर दें। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो माउंट बेटन ने कहा है महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन। नेक्स्ट है महात्मा जी के दांडी यात्रा की तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। यह किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। इसको किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा है। इन्होंने क्या कहे हैं? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे हैं जो दांडी यात्रा थी
दांडी यात्रा को इन्होंने कहा है कि जो इल्वा है, इल्वा से तुलना की जा सकती है कि इल्वा से लौटने पर नेपोलियन की जो पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। ऐसा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि इस प्रकार का हांड मास का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। यह किसने कहा? तो देखिए फ्रेंड्स, आइंस्टीन ने ऐसा कहा है। आइंस्टीन जी ने ऐसा महात्मा गांधी के बारे में कहा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि इस प्रकार का हांड मास मानव। देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी दुबले पतले हो गए थे, तो उन्होंने क्या कहा? महात्मा गांधी को हांड मास का मानव कहा। उन्होंने क्या कहा कि शायद ही आने वाली पीढ़ियां विश्वास करेगी कि ऐसा हांड मास का मानव पृथ्वी पर अवतरित था। किसने कहा है ऐसा? ऐसा आइंस्टीन ने कहा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, गांधी दर्शन को परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी दर्शन को दार्शनिक अराजकता द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि अहिंसा दर्शन कहा जाए तो नहीं फ्रेंड्स, अहिंसा दर्शन क्या है? मानवतावादी दर्शन भी नहीं है, सह अस्तित्व भी नहीं है, दार्शनिक अराजकतावाद है इसका गांधी दर्शन को परिभाषित करने के लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी 1909 में। कब? 1909 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गांधी के अनुसार इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? तो गांधी के अनुसार इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति, सुरक्षा एवं मुक्ति। क्या? शांति, सुरक्षा एवं मुक्ति। तो फ्रेंड्स, यही बात इस्लाम शब्द का अर्थ है, गांधी जी यही मानते थे कि शांति, सुरक्षा एवं मुक्ति। क्यों? इसलिए कि उस समय मुसलमान क्या कर रहे थे, मुस्लिम लोग क्या कर रहे थे कि वो अपना एक अलग से देश मांग रहे थे, एक अलग से देश की मांग कर रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा यदि उनका अलग से देश हो जाता है तो शांति, सुरक्षा और इनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा मानते हैं लोग, हम नहीं कह रहे हैं। हमने तो उनके मुंह से सुना नहीं है, जैसा लिखा हुआ है, जैसा लोग मानते हैं वही आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गांधी जी मूलतः किस प्रकृति के दार्शनिक थे? तो गांधी जी भौतिकवादी प्रकृति के दार्शनिक थे, भौतिकवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है जो कि है वो सर्वोदय। जी हाँ दोस्तों, सर्वोदय गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प यही है। क्या है? सर्वोदय। नेक्स्ट है, गांधी जी की इंग्लैंड में किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी की एक नेता से भेंट हुई थी इंग्लैंड में। वो कौन से नेता हैं ये बताना। तो वो नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड गोपाल कृष्ण गोखले ही सबसे पहले महात्मा गांधी को मिले हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निरपेक्ष सत्य को परिभाषित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वहितकारी बात के रूप में नहीं, बी है समय विशेष पर अंतरात्मा की आवाज के रूप में। जी हाँ दोस्तों, इसी को महात्मा गांधी ने निरपेक्ष सत्य को परिभाषित किया, समय विशेष पर अंतरात्मा की आवाज के रूप में। यदि समय वो आ जाता है तो फिर अंतरात्मा की आवाज के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ये पहले तो वो बोलते नहीं थे, समय आ गया तो वो, ऐसा इतिहासकार लोग कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा भी है कि समय आने पर वो सिर्फ उन्हें क्या करना है वो करते थे और किसी की नहीं सुनते थे और ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। वो अंतरात्मा मतलब अंदर ही अंदर सोच लेना या फिर कुछ भी ऐसा ही, जैसा कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो वैसा ही फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, सत्याग्रह किस भाषा का शब्द है? तो सत्याग्रह संस्कृत भाषा है। कैसा भाषा है? संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट को कब लागू किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, रोलेक्ट एक्ट को लागू किया गया था 21 मार्च 1919 को। जी हाँ दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था ना 21 मार्च 1919 को। तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में आप परिचित होंगे, जानते होंगे क्या है। नेक्स्ट है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए थे दो लोग, एक चित्तरंजन दास और दूसरे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहते थे। वो कहते थे हम अलग से पार्टी बनाएंगे, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और कहाँ की है? इलाहाबाद में की है। इलाहाबाद के आनंद भवन में उनका क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना वहीं पर हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और यदि पूछा जाए कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे फ्रेंड्स? चित्तरंजन दास थे।
जो कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो देखिए फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई, और 1923 में इसलिए की गई कि जो 1922 ईस्वी में क्या हुआ था पता है फ्रेंड्स? 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उसके बाद क्या किया गया था? महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या किया था? जेल में कर दिए थे। जब महात्मा गांधी को जेल में कर दिए तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया? अलग पार्टी बनाना शुरू कर दिया। तो 1923 में महात्मा गांधी जेल में ही थे, और इन दोनों लोगों ने क्या किया? इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। नेक्स्ट है गांधी जी की दृष्टि में राजनीति क्या है? तो गांधी जी की दृष्टि में राजनीति ये है कि मनुष्य के धर्माचरण का एक रूप है। राजनीति को इस समय जैसा खिलौना बनाया गया है ऐसा पहले नहीं था, और ऐसे अपने सोच पर डिपेंड करती है। आप जो करेंगे वही होगा। तो राजनीति को खिलौना बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि यही तो क्या होता है, एक देश, किसी भी देश का एक मेन पॉइंट होता है राजनीतिक। तो राजनीतिक यदि सही है तो देश में सब कुछ सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, गांधी जी की दृष्टि से राजनीति क्या थी? मनुष्य के धर्माचरण का एक रूप है। क्या कहे थे वो? कि मनुष्य के जो धर्मचरण है, उनका जो धर्माचरण है, मतलब चलने फिरने का, रहने का, हर चीज़, शिक्षा से रिलेटेड, समाज में रहना और दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना। तो फ्रेंड्स, इसी धर्माचरण का मतलब ये होता है। तो मनुष्य के धर्माचरण का एक रूप है ये। किसी भी इंसान को दिखा देता है, किसी भी इंसान के बारे में बता देता है कि ये इंसान किस तरीके के हैं, इनका आचरण कैसा है, इनका धर्म कैसा है। तो धर्म का मतलब यही नहीं होता है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, नहीं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के धर्माचरण का एक रूप। यदि ऑप्शन एग्जाम्पल से कहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे उनको लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। यदि वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं, किसी भी राज्य के मालिक हैं, और वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका आचरण गंदा कहलाएगा कि नहीं? तो फ्रेंड्स, धर्माचरण से मतलब वही है। नेक्स्ट है, तो फिर वो तो उनका आचरण दिखाई देगा कि ये सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने हरिजनों द्वार के लिए एक संगठन स्थापित किया, उसका क्या नाम था? तो देखिए फ्रेंड्स, उसका नाम था हरिजन सेवक संघ। जी हाँ दोस्तों, हरिजन को क्या करते थे? हरिजन के बारे में महात्मा गांधी जी क्या करते थे? कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। जैसे कि नीच जाति में गिना जाता है या फिर माना जाता है, ऐसा कहा गया है। तो उन्होंने हरिजन के बेस पर एक बुक भी लिखे हैं महात्मा गांधी जी ने, और बुक का नाम भी है हरिजन। तो उन्होंने एक संगठन स्थापित किए थे, और उस संगठन का नाम था हरिजन सेवक संघ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ का गठन कब किया है? तो इसका गठन किए 1932 में ही। जी हाँ दोस्तों, 1931 में क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नहीं फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, और 1932 में क्या हो गया? हरिजन सेवक संघ का गठन कर दिए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी फ्रेंड्स? तो किए थे 12 मार्च 1930 को। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया। और दांडी यात्रा किस लिए शुरू किए थे? नमक कानून तोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, बताना है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो शुरू किए थे वो कहाँ से शुरू किए थे? तो वो किए थे साबरमती आश्रम से। कहाँ से? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? बिल्कुल आसान है, साबरमती आश्रम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को 24 दिनों में पूरा कर लिया। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिन। 24 दिन में दांडी यात्रा पूरी कर लिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कब किया था? तो कब किए थे? तो फ्रेंड्स, सन तो वही रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगी? डेट बदलेगी। जैसा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप देखिए मिलता है कि नहीं। हाँ चलिए फ्रेंड्स, तो समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कब किए थे? तो 1930 में ही किए थे, पर 6 अप्रैल को किए थे, 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
तो आपको बताया था कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 को। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते का विरोध किसने किया था, तो गांधी इरविन समझौते का विरोध किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें से सिर्फ महात्मा गांधी एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और वो पहला था कि दूसरा था कि तीसरा था, तो वो फ्रेंड्स था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे महात्मा गांधी के से जुड़े टॉप 55 क्वेश्चन जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।